कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी संसदीय क्षेत्र में विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अगर बात करें 2019 की तो 55,000 से अधिक वोटों से भाजपा की वर्तमान सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दी थी। उस शिकायत के बाद राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनकी ओर से कोई भी ऐलान अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का नहीं किया गया है, या यूं कहें तो विपक्ष ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो अमेठी में विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को वॉक ओवर देता नजर आ रहा है। पूरे देश की मीडिया भी बड़ी असमंजस की स्थिति में कभी किसी की तो कभी किसी को प्रत्याशी बता रहा है। अमेठी में कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा इसके भाव अमेठी से नेहरू गांधी परिवार को अब तक 3 बार शिकस्त मिल चुकी है। पहली बार 1977 में संजय गांधी के रूप में, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा के रूप में, तो 2019 में राहुल गांधी को स्मृति जुबिन ईरानी ने शिकस्त देकर भाजपा के पाले में अमेठी सीट से विजय दिलाई। जब यहां से कांग्रेस को शिकस्त मिली तो यह सीट भाजपा के खाते में गई। 19 फरवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कितना असर अमेठी के लोगों पर पड़ा, या राहुल की यात्रा को कितनी संजीदगी से अमेठी के लोगों ने देखा, यात्रा का प्रभाव जानने के लिए बहादुरपुर के जायस विकास खंड के लोगों से खास बातचीत शिखर सत्ता के एडिटर इन चीफ योगेंद्र श्रीवास्तव ने आम लोगों से बातचीत कर ली। जानकारी में यह देखें एक खास रिपोर्ट। 2024 का आगाज हो गया है, जबकि भाजपा से स्मृति ईरानी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 2024 में विपक्ष का कौन होगा प्रत्याशी, ये कह पाना कुछ मुश्किल सा लगता है। लेकिन अमेठी जनपद के जायस के लोग हमारे साथ हैं, जो कि तिलोई विधानसभा क्षेत्र से आता है, और जायस के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, विकास कार्यों को किस तरीके से देखते हैं। वास्तव में अमेठी के इलेक्शन की बात की जाए तो 15 साल बनाम 5 साल है, तो 15 साल बनाम 5 साल में वो कैसे मुद्दे अमेठी में देखेंगे और किस तरीके से देखेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, अगर विकास कार्यों की बात किया जाए तो अमेठी का चुनाव 15 साल बनाम 5 साल में लड़ जाएगा। 15 साल में ऐसा क्या नहीं किया जो 5 साल में स्मृति ईरानी ने कर दिखाया, या क्या आपके अपने मुद्दे होंगे, क्या है पूरा? स्मृति ईरानी ने बहुत किया है काम यहाँ पे। अब चारों तरफ सड़क देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, यूपी का, भारत देश का कहीं भी देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी रोज़ शिलान्यास करते हैं हर चीज़ का। ऊर्जा, रेल मंत्रालय, और मतलब कोई भी चीज़ का देख लीजिए, रोज़ करते हैं। और उतना विकास कभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सुख शांति बनी हुई है। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, ना कहीं लड़ाई झगड़ा है, ना कहीं मारपीट, ना कहीं चोरी चमारी। अब आदमी को यही चाहिए। अब यही मान लीजिए कि राम राज लगा हुआ है। राम राज लगा हुआ है। यहीं पे तो जायस में आए थे राहुल गांधी, भी न्याय यात्रा लेके आए थे। राहुल गांधी यहाँ पर न्याय की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, व्यापारियों की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक हो गया और उसके बाद जो है छात्र जो है नशे की हालत में रोडों पे पड़े। कैसे लेते हैं उनके इस वक्तव्य को, किस तरीके से देखते हैं इस न्याय यात्रा को? न्याय यात्रा क्या है, अब हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि अब दिमाग ही उनके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके पार्टी में कोई दिमाग नेता ही नहीं बचा है। जो मन में आते हैं बोलते हैं। हमारे राहुल भैया खुद दारू पीते हैं, हम दूसरे को क्या कहें। विदेश क्या करने जाते हैं? अभी कोई पूछे कि क्या करने जाते हो, तो ऐसी भाषा में बोल के गलत काम कर रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, अब यह पार्टी कुछ दिन अच्छा, अगले चुनाव में क्या मुद्दे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? मुद्दे क्या, सब काम ठीक ठाक चल रहा है और क्या चाहिए। गरीबों का यहाँ पे करीब 10-12 हज़ार कॉलोनी मिल चुकी है। भाई आदमी कहीं से आए कम से कम उसका छत होना चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया है। और गल्ला भी मिलता है, खेत का पैसा भी आता है, और क्या चाहिए आदमी को।
2024 की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, कैसे मतदान करेंगे, क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर? दीदी स्मृति ईरानी ने जायज़ की हर गलियों को पुनर्निर्माण करवाया है, जायज़ के लिए पानी की सुविधा की है और बहुत से कार्य दीदी जी ने किया। क्या कार्य किया है? राहुल गांधी भी तो करते रहे, सड़क बनवाते थे और बाकी चीज़ करते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जीर्णोद्धार कराया, राहुल गांधी ने भी तो बहुत काम किए हैं। कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी ने नहीं काम किए हैं यहाँ से जब सांसद थे? ज़्यादा काम तो नहीं किए, उनका कई बार जो है जो विकास का पैसा आता था वो वापस लौट जाता था, कई बार वापस गया है, एक पैसा खर्च नहीं किया। राहुल गांधी पैसे नहीं खर्च कर पाए उतने? कई बार उनका वापस हुआ है। अच्छा, क्या लागत है कि जो विकास होता है, का मुद्दा हुए अमेठी में, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? मुद्दा जी यही होगा कि सबसे पहली बात तो राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद थे, उसके पहले उनके पिताजी थे, उनकी माताजी भी थी। बताइए इतने ऊंची के नेता जो है रह करके और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि जायज़ को बिल्कुल से गरक अमेठी को छोड़ दिया, बिल्कुल जंगल राज बना दिया है। उन्होंने क्या क्या विकास किया है 15 साल के अंदर बता दें हमको। और ये 5 साल में आई, कम से कम गरीबों को छत मिला, लोगों को 5 किलो राशन का गल्ला मिला, हम लोग तो इसी से बहुत खुश हैं। अच्छा, राहुल गांधी ऐसा क्या नहीं कर पाए जो कि अमेठी में आकर के स्मृति ईरानी ने कर दिया? राहुल गांधी 15 साल सांसद थे, वो कहते हैं अमेठी परिवार है और अमेठी का विकास मेरे परिवार ने किया। अमेठी उनका परिवार था, पर उन्होंने परिवार से नाता तोड़कर चले गए वायनाड। क्या बढ़िया बात की है आपने अमेठी की। अरे अगर जो तुम पर यही इतना गर्व था कि हम अमेठी से हाँ कुछ परिवार के, तो तुमको यहाँ अमेठी छोड़ करके वायनाड जाना ही नहीं था, आज तुम अमेठी में ही बने होते, तब तो हम समझते। आज हम लोगों को छोड़ करके तुमने एक तिनका समझ करके निकाल दिया है, और इसलिए जो है अब हम लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है, जो है वो हमारी दीदी स्मृति ईरानी है। नहीं, राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने अमेठी आ रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर अभी आए थे अमेठी। हाँ, वो न्याय यात्रा लेके आए थे। गांधीनगर में पता लगा कि क्या नाम इन्होंने वो किया है, यहाँ की 1 लाख आबादी उनके लिए बिल्कुल बेकार हो गई। वो बता दें, यहाँ से सीधे निकल गए और गाड़ी से उतरे नहीं। कोई बता दे जायज़ का बच्चा कि उन्होंने क्या 5 मिनट उतर करके बात किसी से की है। हम लोग उनके लिए कुछ है ही नहीं है, इसलिए अब हम लोग उनके साथ नहीं हैं, अब हम दीदी जी के साथ हैं। नहीं, वो अमेठी आएंगे तो अमेठी आ करके वो लोगों से मिलेंगे, जब चुनाव लड़ने आएंगे तो फिर सबसे मुलाकात करेंगे, फिर परिवार की बात करेंगे। तो क्या आप लोग नहीं जाएंगे उनके पास? भैया जब परिवार को छोड़ के भाई पहले जा चुके हैं, तो अब कौन से परिवार वो जोड़े आ रहे हैं? तोड़े के बाद कौन परिवार जुड़ा था? राहुल गांधी यहाँ से परिवार को तोड़ने की बात की है, यहाँ से परिवार को तोड़ दिया है। क्या मानते हैं, राहुल गांधी का अमेठी से जनाधार खिसक रहा है? सर जी, ऐसी बात है कि राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह पे, वो भी ठीक है, पर यह है कि यहाँ पर आज तक जायज़ के अंदर अमेठी क्षेत्र से जीतने वाले राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार, अभी तक यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बचपन से, हमारे 83 का जन्म 1983 का, यहाँ तक कभी भी कोई विकास हुआ नहीं। उन्हें बनाना था वो क्या नाम है, रेल कोच बना दिया उन्होंने रायबरेली में। जो भी विकास करा इन्होंने अमेठी में करा। जायज़ इनका अपना घर नहीं था, ये भी तो उनका ही अपना घर है। जो इंसान घर से हार जाए, यानी कि अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से हार जाए, वो इंसान किस काम का? यहाँ पे कोई विकास हुआ ही नहीं आज तक। आज जब से बीजेपी आई हुई है, आप जाके देख लीजिए, हमारे खेतों तक इंटरलॉकिंग रोड है, इंटरलॉकिंग रोड बिछ गई हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई है। हर गरीब जो पहले परेशान था अब परेशान नहीं है, राशन भी उसे मिल रहा है और बिजली व्यवस्था मिली है। गरीब को चाहिए क्या? बिजली, पानी और खाना। अगर यही चीज़ हमें मिल रही है तो हमें वो जो दे रहा है, आप दे रहे हो या सरकार दे रही है, अगर आप भी दोगे तो हम आपको अच्छा कहेंगे। सरकार दे रही है, जो है अभी फ़िलहाल वो दे रही है, उसे अच्छा कहेंगे। जो नहीं देगी उसे अच्छा क्यों कहेंगे हम?
तो क्या लगता है राहुल गांधी पुनः चुनाव लड़ने आएंगे तो अपना प्रभाव नहीं डाल नहीं पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल वो यहाँ से जीत ही नहीं पाएंगे अब जैसे। ये तो पता नहीं किस बेवकूफ़ों की गलती की वजह से जो यहाँ पे कांग्रेस का एक चेयरमैन बन गया। नहीं, हमारे यहाँ का चेयरमैन था कि एक क्या नाम है, महेश प्रताप सिंह ये थे, ठीक है, अच्छा काम करा उन्होंने, और उसको भी धोखा दे गए लोग, यहाँ के लोग, कुछ लोगों ने धोखा दिया, खाया उसका बजाया उसका, चोर का बजाया। नहीं, 24 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? 24 में बीजेपी फिर आ जाएगी। 24 में बीजेपी आ जाएगी? हाँ जी। अरे नहीं, क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन जी, अगर 2024 के चुनाव की बात किया जाए तो क्या मुद्दे होंगे अमेठी में, किस तरीके से? भैया हम जहाँ धर्म में हैं, कहाँ धर्म है? जहाँ धर्म रहेगा वहीं हम साथ देंगे। राहुल गांधी भी तो मंदिर में पूजा करने जाते हैं। अरे करने जाते नहीं, कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया भाई अब तो सब कुछ हो गया। क्या हुआ? वो श्री राम जी का निर्माण हो गया है, जो नहीं होना था वो हो गया, काशी हो गया, मथुरा को भी चल रहा है मामला। अच्छा, तो जहाँ धर्म है वहीं हम हैं बस। तो राहुल गांधी जो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्या? बहुत दिन मुकदमा चला है, हैं? बहुत दिन मुकदमा चला, जीत नहीं पाए। अच्छा, राम मंदिर जो है अब की निर्माण हो चुका है काफी दिन बाद। हाँ। तो अब की राम मंदिर के निर्माण पे मतदान कर दिया? हाँ भाई, जहाँ धर्म है वहीं हम हैं। जहाँ धर्म है वहीं हम हैं। क्या मानते हैं आप, युवा हैं, इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे? जी, अब की मुद्दे बढ़िया होंगे सर, इसलिए कि बीजेपी सरकार जो कर रही है, जैसे मंदिर बनवा दिया, गरीबों के लिए आवास दिलाए, प्रधानमंत्री आवास योजना सर हमको भी मिली। हम 4-5 भाई थे सर, गरीब परिवार के थे, इसलिए हमको लोग को भी मिली, और 5-5 किलो हर यूनिट गल्ला मिल रहा है सर खाने के लिए। हम उनको सोचेंगे कि उनको राहुल को सोचेंगे सर? नहीं, राहुल गांधी विकास की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी तो बहुत चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मगर कुछ कर नहीं पाएंगे सर। वो कहीं नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं सरकार बनेगी तो करेंगे। 15 साल जो नहीं कर पाए तो अब कहाँ कर पाएंगे? यहाँ 5 साल में देखो कितना विकास हो गया, मोदी जी ने करा दिया, विकास हुआ? बहुत हो गया सर। 15 साल में राहुल गांधी क्या अमेठी में नहीं कर पाए जो कि आपको दिख रहा है? कुछ नहीं कर पाए। एक तो 500 वर्ष बीत गए, एक मंदिर नहीं बनवा पाए जो मोदी जी ने बनवाए अयोध्या में, इन्हें आज तक नहीं बनवा पाए, जो कि 5 साल विकास किए जायस में अमेठी क्षेत्र के लिए। सरकारी योजनाओं का कहीं ना कहीं 2024 पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ की जनता 2024 के चुनाव में क्या करेगी, ये 2024 के चुनाव के बाद ही, मतदान के बाद गिनती होने पर ही पता चलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।